दोस्तों आज का टॉपिक है साइलेंस यानी मौन। आज मैं आपको मौन रहने के 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जो हर इंसान को पता होना चाहिए और 5 नंबर का पॉइंट जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं। जैसे द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और खुद को बड़ा जताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कब किस तरह कितना बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या फिर चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। पॉइंट नंबर 1, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक से चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी दूसरे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले इंसान को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पोई लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाला इंसान बोलकर आपकी खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दो, जिससे आपकी बातचीत आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान भारी रहेगा। पॉइंट नंबर 2, मौन आपका विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, यानी विश्वास बनाना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को भी लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। पॉइंट नंबर 3, उत्तर प्राप्त करें। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे इंसान को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप दूसरे इंसान को पॉजिटिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन उस बात पर है, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतनी जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सकें। पॉइंट नंबर 4, नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले इंसान को बिना लड़े हरा सकते हो। सबसे बेहतरीन उदाहरण है इसका महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे। उन्होंने बिना लड़े अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने और झगड़ने ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, विचारशील मौन। द क्विक बुक में ऑथर सुसन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई बार मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवर करने के बाद जब वह दुकान पर पहुँचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंस पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर होती है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है और अगर आप इन बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं
जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।